नमस्कार। सोलो स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में अपने कंप्यूटर के अंदर रैम के बारे में टॉपिक किया था। रैम के अंदर जैसे कि अपने प्राइमरी मेमोरी जैसे रैम, रोम, इनके बारे में पढ़ा था, रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में। तो जस्ट ही अपने एस रैम, डी रैम और उनके बारे में भी थोड़ी चर्चा की थी। तो आज अपने टॉपिक है रोम का। रोम के टॉपिक के अंदर अपने पढ़ेंगे आज रोम की फुल फॉर्म, रोम क्या है, क्या सिस्टम है, वो उसके बारे में पढ़ेंगे अपने। तो रोम की अपने बात कर लेते हैं। रोम तो रोम है रीड ओनली मेमोरी। यह एक स्थायी मेमोरी होती है। स्थायी मेमोरी यानी कि इसमें डेटा को अपने चेंज नहीं किया जा सकता है। डेटा को अपने स्थायी रख सकते हैं, ओनली रीड कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो इस मेमोरी के बारे में अपने पढ़ते हैं। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी है। यह कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है। यह स्थायी मेमोरी होती है। इसमें कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाले प्राथमिक प्रोग्राम व सेटिंग होती है। यह 3 प्रकार की होती है। अभी जैसे इसमें एक आपको उदाहरण दे दिया जाए, जैसे कि अपने कोई भी एंड्रॉयड डिवाइस को या कंप्यूटर को अपने ऑन करते हैं। जैसे कोई सैमसंग का मोबाइल है, उसको अपने ओपन करेंगे, उसके अंदर स्टार्टअप में अपने सैमसंग लिखा हुआ आता है। जब फ़ोन को स्विच ऑन करते हैं तो सैमसंग लिखा हुआ आता है। तो वो जो लिखा हुआ आ रहा है यानी स्टार्टिंग में वो चीज़ रोम के अकॉर्डिंग उसमें सेव की गई है, जिसको कि अपने चेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसमें रोम में एक अपवाद ऐसे भी है कि रोम का जो डेटा है उसको चेंज कर सकते हैं अपने, लेकिन उसको यूवी किरणों के साथ में उसको चेंज किया जा सकता है, लेकिन वो आधा डाटा डिलीट नहीं किया जा सकता, पूरा डाटा डिलीट हो जाता है। तो नेक्स्ट आगे की क्लास अपने आगे बढ़ाने से पहले अपने एक बात कर लेते हैं। चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारी क्लासेज हैं जो रेगुलर मिलती रहे। बेल आइकन प्रेस करके रखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाती है। बाय चांस कई बार ऐसा होता है एक क्लास की पीडीएफ आपको नहीं मिलती, तो उसकी पीडीएफ है जो नेक्स्ट डे आपको दोनों पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी। पीडीएफ का इसमें कोई इशू नहीं है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। टोटल क्लासेज अपनी जो फ्री रहती हैं। अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई कंप्यूटर के बारे में कोई प्रॉब्लम रहती है तो वो टेलीग्राम चैनल पर अपने या टेलीग्राम पर सीधा मैसेज कर सकता है, तो उसके बारे में अपने अलग से क्लास बना देंगे। तो रोम के अंदर अपने टाइप्स की बात करते हैं तो पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम, ये 3 टाइप्स हैं जो अपने। तो इसके बारे में फर्स्ट अपने पढ़ते हैं पी रोम के बारे में। पी रोम क्या चीज़ है? पी रोम इसका पूरा नाम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। रोम से तो आपको पता ही है, रीड ओनली मेमोरी यानी प्रोग्रामेबल, प्रोग्राम किया गया है इसको। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इस चिप में एक बार प्रोग्राम स्टोर किया जा सकता है। यदि प्रोग्राम में कोई एरर होने पर उसमें सुधार नहीं किया जा सकता। अभी इसमें देखो, कोई प्रोग्राम एक बार इसके अंदर डाल दिया। रैम है 3 प्रकार की, उसमें से जो पी रोम है, पी रोम में एक बार प्रोग्राम स्टोर किया जा सकता है, यानी सिर्फ एक बार। तो उसके बाद में उसमें अपने डिलीट नहीं कर सकते। अगर उसमें कोई त्रुटि आ गई तो उसमें कोई सुधार नहीं किया जाएगा। जो एक बार उसमें डाल दिया गया बस डाल दिया गया। तो ये है अपने पी रोम के बारे में। नेक्स्ट है ई पी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अब ई पी रोम में अपने है इस चिप में स्टोर प्रोग्राम में सुधार किया जा सकता है। चिप में सुधार करने के लिए चिप को बोर्ड से निकालकर यूवी किरणों के सामने रखा जाता है, तो उसका डाटा डिलीट किया जा सकता है, यानी अल्ट्रा वायलेट किरणें यानी पराबैंगनी। अभी इसके अंदर ई पी रोम, इसके बारे में इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसके अंदर क्या किया है भी, जो ये प्रोग्रामेबल है इसकी मेमोरी को अपने एक चिप में डाला गया है। इस चिप में ईपी रोम की समस्या को दूर किया गया है। ईपी रोम देखो, ईपी रोम की कौन सी समस्या थी? बोर्ड से निकालना पड़ता है, पराबैंगनी किरणों के आगे रखना पड़ता है।
इसके अंदर क्या, इस चिप में स्टोर प्रोग्राम एवं डाटा को सुधार करने के लिए विद्युत का प्रयोग किया गया है। आजकल के मदरबोर्ड में इसी रोम का प्रयोग किया जा रहा है, यानी कि इसको निकालना नहीं पड़ता है, इसको उसके अंदर ही सेट किया जा सकता है। तो तीनों प्रकार की मेमोरी है जो आपको समझ में आ गई होंगी। पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम। पी रोम में प्रोग्रामेबल, ई पी रोम में इरेजेबल, जो कि इरेज किया जा सकता है डेटा, और पी रोम में इरेज नहीं किया जा सकता। और ई पी रोम है जो जिसमें इरेज किया जा सकता है, लेकिन उसको चिप से निकालना नहीं पड़ता है, विद्युत के द्वारा डेटा को डिलीट किया जा सकता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, अभी अपने प्राइमरी मेमोरी की बात की थी, अभी आ जाती है अपने सेकेंडरी मेमोरी। अभी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उसकी बात करेंगे। अपने सेकेंडरी मेमोरी के अंदर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर का भाग नहीं होती है, इसकी स्टोरेज क्षमता अधिक होती है। यह डेटा को एक्सेस करने की गति प्राइमरी मेमोरी से धीमी होती है। प्राइमरी मेमोरी की गति है जो स्पीड होती है, जो अधिक होती है, इसकी क्षमता अधिक होती है, यानी कि इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है ना, इसके अंदर जो भी डेटा रखा जाएगा वो अपने इसका स्पेस बहुत अधिक होता है। प्राइमरी मेमोरी का स्पेस कम होता है, तो इसलिए इसको एक सेकेंडरी मेमोरी के रूप में रखा गया है, जो अलग से होती है, कंप्यूटर का भाग नहीं होती है। तो नेक्स्ट अपने इसमें इसको दोबारा से पढ़ेंगे, ध्यान से देखें। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है, क्योंकि कंप्यूटर से अलग होती है, कंप्यूटर का हिस्सा नहीं होती है। ये बात ध्यान में रखनी, कंप्यूटर का भाग नहीं होती है। इसकी स्टोरेज क्षमता अधिक होती है। डेटा को एक्सेस करने की गति प्राइमरी मेमोरी से धीमी होती है, क्योंकि वो चिप्स वगैरह लगी होती हैं तो उनकी गति अधिक होती है। इसकी स्टोरेज क्षमता अधिक होती है, लेकिन स्पीड इसकी कम होती है। डेटा को एक्सेस करने के आधार पर 3 प्रकार की होती है। अभी ये जो सेकेंडरी मेमोरी है, डेटा को एक्सेस करने पर 3 भागों में इसको बांटा गया है। तो इसमें है सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। इस क्रिया में स्टोरेज डेटा को उसी क्रम में एक्सेस किया जाता है जिस क्रम में स्टोर किया गया। चुंबकीय टेप इसका उदाहरण है। नेक्स्ट है इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड। इसमें डेटा को सीक्वेंस वाइज है जो डेटा को एक्सेस किया जाता है, लेकिन इसमें डेटा को स्टोर करते समय यह इंडेक्स तैयार कर लिया जाता है। अभी इसमें जो डेटा रखा जाएगा, इसमें इंडेक्स तैयार कर ली जाती है पहले, और उस डेटा को उसके अंदर स्टोर कर लिया जाता है। डायरेक्ट एक्सेस मेथड तीसरा, इसके अंदर है अपने, इसमें डेटा को किसी भी क्रम में एक्सेस किया जा सकता है एवं किसी भी क्रम में डेटा को स्टोर किया जा सकता है। इसकी एक्सेस गति सीरियल एक्सेस की तुलना में अधिक होती है। स्टोरेज डिवाइस के प्रकार, ये थोड़ा मोस्ट है। मैग्नेटिक टेप, कार्टेज टेप एवं चुंबकीय डिस्क, इनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। मैग्नेटिक टेप क्या है? मैग्नेटिक टेप एक स्थायी द्वितीयक स्टोरेज डिवाइस है। इसमें एक प्लास्टिक के टेप पर चुंबकीय पदार्थ का लेपन रहता है। इस प्रकार का कोई ये डिवाइस है मैग्नेटिक टेप। तो चुंबकीय पदार्थ लगा होता है प्लास्टिक की टेप पर, तो उसके अंदर डाटा को स्टोर किया जाता है। कार्टेज टेप, इस टेप की चौड़ाई चुंबकीय टेप से कम होती है। 1970 के दशक में अंत में घरेलू कंप्यूटरों में कॉम्पैक्ट कैसेट का प्रयोग किया जाता था। कॉम्पैक्ट कैसेट का प्रयोग, छोटी एक कैसेट होती थी, उसका प्रयोग किया जाता है। चुंबकीय डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क जो आजकल चल रही है, आजकल डेटा को स्टोर करने के लिए कंप्यूटरों में चुंबकीय डिस्क का प्रयोग किया जा रहा है। चुंबकीय डिस्क 2 प्रकार की होती है। अभी फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क। फ्लॉपी डिस्क आजकल प्रचलन में नहीं है, लेकिन हार्ड डिस्क है जो भी चल रही है, सभी को पता ही होगा। तो ये चुंबकीय डिस्क के अंदर आती है मैग्नेटिक डिस्क। तो हार्ड डिस्क के बारे में अपने और फ्लॉपी डिस्क के बारे में अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आज की क्लास इतनी।
थोड़ा एक बार आप रिवीजन कर लें इस क्लास का, थोड़ा मेमोरी के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। मेमोरी के अंदर काफ़ी स्टूडेंट है जो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो एक बार आप इसको दोबारा से पढ़ें। रिवीजन मेरी तरफ से इसलिए नहीं करवाया जा रहा क्योंकि स्टूडेंट्स हैं जो क्लास को दोबारा खुद की तरफ से नहीं पढ़ेंगे, वीडियोस लंबा हो जाएगा। अगर किसी स्टूडेंट्स को मेमोरी के अंदर कोई प्रॉब्लम लग रही है तो वो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, इसकी एक अलग से क्लास बना के दी जाएगी। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।